स्टूडेंट्स, चैप्टर है जी बिल ऑफ एक्सचेंज आई कॉम और बी कॉम के लिए। किसके लिए जी? आई कॉम एंड बी कॉम के लिए। ये मैंने एक मास्टर कॉन्सेप्ट बनाया है जो आपके काम आएगा जी। एक केस में यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पेमेंट हो जाएगी या पेमेंट नहीं होगी, डिसऑनर हो जाएगा। पेमेंट होगी तो सब कुछ यही रहेगा जो मैंने बना दिया, नहीं होगी तो कुछ एंट्री में मॉडिफिकेशन होगी। चैप्टर सारा क्वेश्चन यही रहेंगे आपके, ठीक है जी। देयर आर थ्री पार्टीज नॉर्मली इन बिल ऑफ एक्सचेंज। द फर्स्ट वन इज ड्रॉर, द सेकंड वन इज ड्रॉइंग एंड द थर्ड पार्टी वो क्या होगी? या तो बैंक होगा या इंडोर्सी होगा या बैंक फॉर कलेक्शन होगा। मीन चार केसेस हैं। एक केस में बिल अपने पास ही रहता है। कितने केस हैं? चार। एक, दो, तीन और चार केसेस हैं। पहले केस में बिल अपने पास रहता है। सबसे पहले क्या हो, कोई भी केस होगा एंट्री यही होनी है जी। पहला केस सेल किया, परचेज किया, थर्ड पार्टी का लिंक कोई नहीं अभी तक। फिर बिल जारी किया, बिल एक्सेप्ट किया, थर्ड पार्टी का भी कोई कंसर्न नहीं है। फिर पेमेंट आ गई, इससे पेमेंट चली गई, इससे पेमेंट आ गई, फिर भी थर्ड पार्टी का कोई कंसर्न नहीं है। पहला केस ख़त्म हो गया यहाँ तक। अगर दूसरा केस होता तो क्या होता? सेल वही लानी थी, परचेज वही, बिल जारी वही, बिल एक्सेप्ट वही, ये एंट्री फ़िलहाल नहीं होनी थी। क्या होना था? अगर मैंने सपोज किया मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने टाइम से पहले मुझे पैसे चाहिए तो मैं बिल बैंक को दे दूँगा, बैंक अपने पैसे काटेगा और मुझे पैसे दे देगा। बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, डिस्काउंट मैंने नुकसान कर दिया, एक्सपेंस हो गया और बिल मेरे से चला गया। सेकंड केस है जी ये। यहाँ पे क्या होगा? बिल बैंक के पास आ गया, बैंक का बना रहा हूँ मैं जर्नल। बिल बैंक के पास आ गया, ए लाइबिलिटी बन गई कि ए को पैसे देने हैं और डिस्काउंट इनकम होगी, बैंक की पैसे काट रही है वैसे बैंक ने। इसके बाद क्या होगा? पेमेंट हो गई, ये पेमेंट दे देगा और बिल ख़त्म हो गया, इसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। यहाँ लाइबिलिटी स्टैंड की थी, यहाँ लाइबिलिटी स्टैंड की थी, अब लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। यहाँ भी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई पेमेंट करके। ये भी एंट्री वही है, मतलब इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, इसने हमेशा यही एंट्री करनी है पेमेंट की। अब क्या होगा? इसने पहले पैसे दे दिए थे ए को, अब ये ड्रॉई से पैसे ले लेगा और बिल रिसीवल ख़त्म कर देगा। तीसरा केस क्या है? इस केस में भी यही होगा, सेल परचेज वही, बिल जारी, बिल एक्सेप्ट वही। अब क्या होगा? ये बंदा ए बंदा इसने सी के पैसे देने हैं। यहाँ पे सी एक थर्ड पार्टी आ गई है, ये बिल दे रहा है, ये बिल ले रहा है, इसका बिल जा रहा है, एसेट ख़त्म हो रहा है, उसका नया एसेट स्टैंड कर रहा है। इसके बदले में इसकी लाइबिलिटी थी सी, वो ख़त्म हो गई। इसका एसेट था सी, पैसे आने थे वो आ गए हैं, उसे बिल आ गया उसके बदले में। अब क्या हुआ? इसने पेमेंट कर दी, सेम एंट्री वही वाली, इसने पैसे ले लिए और बिल ख़त्म कर दिया। ये कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि पैसे इसने इसको दे दिए मैं। चौथा केस जी बैंक ऑफ कलेक्शन। ये बैंक को दिया जी, भाई फलां बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा है, मुझे बिल कलेक्ट करके दे दो। बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, मतलब पहले केस में ड्रॉर में कोई भी केस होगा हमेशा बिल रिसीवेबल चला जाएगा। क्यों? आपका बिल है, उसके बदले में यार पैसे ले लेंगे या बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे, उसके बदले में या तो अपना इंडोर्सी डील कर लेंगे या उसके बदले में बैंक फॉर कलेक्शन ले लेंगे। आप बैंक फॉर कलेक्शन की ना तो ये एंट्री करेगा क्योंकि इसका कंसर्न कोई नहीं है, और बैंक बिल रिसीव करने की एंट्री नहीं देती। एक गुंडा होता है ना, आप किसी को कहते हैं भाई मेरे पैसे निकलवा दो, वो गुंडा पैसे निकलवाने की गारंटी देता है लेकिन रसीद नहीं देता कि भाई मैं फलां के दे दूंगा आपको। इस तरह ही आपकी खाली रहेगी। अब क्या होगा? ये पैसे दे देगा, ये पैसे ले लेगा, लेकिन ये इसने बिल रिसीव नहीं ना किया हुआ, तो यार इसने बिल नहीं डालता। देखिए यहाँ पैसे लेके बिल डालते हैं ना, यहाँ पैसे लेके बिल डाल दिया था, यहाँ बिल क्यों नहीं डाला? कि बिल रिसीव की एंट्री भी कोई नहीं की हुई। ये पैसे लिए हैं, इसकी लाइबिलिटी स्टैंड करेगी कि भाई ये पैसे अमानत है ए की, ए को देने हैं, ए के पास पैसे आ गए और बैंक फॉर कलेक्शन ख़त्म हो गया। इस काम को करने के लिए जो है बैंक जो है ना कलेक्शन चार्जेस अपनी इनकम बनाएगा और एसेट बनाएगा कि मैंने ए से लेने हैं। ये बैंक चार्जेस बनाएगा कि मैंने किसको देने हैं? बैंक को देने हैं। ये चार क्वेश्चन, चार इलिस्ट्रेशन आपकी बन जाती है आई कॉम वालों की, और बी कॉम वालों का पहला क्वेश्चन पूरा होता है इससे, ठीक है। मीन्स ये सारे केसेस मैंने दे दिए आपने, जो नाम आपका वहाँ लिखा होगा बस आपने नाम रिप्लेस करना है, अमाउंट डालनी है, आपका आधा चैप्टर आई कॉम वालों का ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट केस क्या होगा? बस यहाँ पे मैं कल चेंज करूँगा, डिसऑनर की ट्रीटमेंट शो करूँगा, सब कुछ बनाऊँगा यही, जस्ट डिसऑनर की वजह से कुछ चेंजिंग आएगी, बस वो चेंजिंग शो करनी कल हमने। थैंक यू।